हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िल्टर्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि फ़िल्टर्स क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको किस लिए फ़िल्टर्स का उपयोग करते हैं। एंड सीरीज इंडक्टर टाइप्स फ़िल्टर के बारे में बता चुका हूँ। आज का टॉपिक है शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, एलसी फ़िल्टर एंड पाई फ़िल्टर। आज ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इनसे पहले आज बात कर लेते हैं फिर एक बार इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फिर एक बार जानते हैं इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या करता है? ये इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है। इंडक्टर खुद से होके एसी को पास नहीं होने देता है एंड ये डीसी को अलाउ करता है। डीसी इंडक्टर से इजीली जा सकता है। एंड कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है एंड डीसी को ब्लॉक करता है। ये हो गई इसकी दो प्रॉपर्टीज़। थर्ड प्रॉपर्टीज़ ये है कि इंडक्टर को हमेशा हम लोग लोड के अक्रॉस सीरीज में लगाएंगे एंड कैपेसिटर को हमेशा हम लोग लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में लगाएंगे। तो ये तीन पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज बात करें सेकेंड टाइप, शंट कैपेसिटर फिल्टर या फिर कह सकते हैं कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कैपेसिटर फिल्टर, मतलब कैपेसिटर इसमें होगा लोड के अक्रॉस। तो कैपेसिटर कैसा लगता है? तो कैपेसिटर हमेशा लोड के अक्रॉस पैरेलल में लगता है, तो ये बात हमेशा याद रखना। तो चलिए इसका डायग्राम पाते हैं कैसा होता है। तो यहाँ से देंगे हम लोग इनपुट, तो ये आगे जाएगा और लोड के अक्रॉस होगा यहाँ पे कैपेसिटर सी एंड आगे जाएंगे। ये होगा यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस या फिर लोड। अब बात करते हैं इनपुट के बारे में। तो इनपुट हम लोग देते हैं वही रेक्टिफाई आउटपुट जो हमें रेक्टिफायर से मिलता है। तो आपको पता होगा रेक्टिफायर से आउटपुट हमारा इस तरह का होता है। और बात करते हैं आउटपुट। तो आउटपुट यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा। ओ सॉरी। तो अब बात करते हैं प्रोसेस क्रियाविधि या किस तरह ये काम करता है। तो सबसे पहले ये और इस रेक्टिफायर से जो आउटपुट प्रदान होता है उसको हम यहाँ इनपुट के रूप में देंगे। इसे पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। इसमें एसी एंड डीसी कंपोनेंट दोनों साथ में होते हैं। तो इसी एसी को रिमूव करने के लिए यहाँ हम लोग फिल्टर का उपयोग कर रहे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से हम लोग देंगे एसी प्लस डीसी, जिसमें दोनों हैं। तो आगे आते ही यहाँ कैपेसिटर लगा रहेगा। तो कैपेसिटर क्या करता है? तो कैपेसिटर हमारा एसी को अलाउ करता है एंड डीसी को ब्लॉक करता है। तो एसी कंपोनेंट कैपेसिटर से होकर वापस चला जाएगा एंड डीसी फिर बचेगा जो ओनली लोड के अक्रॉस डीसी जाएगा। तो एसी यहाँ से हमारे क्यों जा रहा है, आगे क्यों नहीं जा रहा? तो एसी हमेशा करंट हमेशा शॉर्ट पाथ को चुनता है। मतलब यहाँ पे जल्दी शॉर्ट में ही मिल रहा है कैपेसिटर, तो शॉर्ट पाथ से एसी पास हो गया। अगर आपको कहीं पे शॉर्टकट पता है तो आप हमेशा शॉर्टकट ही लोगे ना, लॉन्ग वे क्यों चूज करोगे? तो इसीलिए यहाँ से आ जाता है दोनों। तो दोनों आता है तो एसी को अलाउ करता है एंड डीसी को रिमूव करता है कैपेसिटर। जैसा देख रहे हैं डीसी ब्लॉक करता है, सॉरी ब्लॉक करता है। तो यहाँ लोड के अक्रॉस सिर्फ डीसी आएगा। तो यहाँ भी पूर्णतः डीसी नहीं होता, कुछ एसी कंपोनेंट इसमें आ जाता है। तो वो आउटपुट कुछ इस तरह से नज़र आता है हमें। तो अब बात करने वाले हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज के बारे में, एडवांटेज, हाँ, तो एडवांटेज की बात करें तो ये लो कॉस्ट में मिलेगा। पहला एडवांटेज है लो कॉस्ट एंड सेकेंड एडवांटेज है स्मॉलर साइज एंड लेस वेट। तो ये छोटा होगा एंड इसका वेट भी हल्का होगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में।
कैपेसिटर ड्रॉ मोर करंट ड्यू टू दिस कैपेसिटर डिस्ट्रॉय एट हाई करंट। तो कैपेसिटर ज़्यादा करंट को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण इसका नष्ट होने का भी, डिस्ट्रॉय होने का भी चांसेस बना रहता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। फिर से एक बार इसको वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं किस तरह काम करता है। तो यहाँ से हम लोग AC प्लस DC देते हैं, यहाँ से करंट मुड़ता है तो ये AC को पास होने देता है कैपेसिटर एंड DC को रिमूव करता है, तो DC फिर यहीं आ जाता है लोड के अक्रॉस। बट इसमें भी कुछ ऐसे कंपोनेंट रहते हैं, पूर्णतः ये DC नहीं होता। चलिए आगे अगला नेक्स्ट बात करते हैं LC चौक फिल्टर के बारे में। LC फिल्टर, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ऐसे फिल्टर में L एंड C मतलब इंडिकेटर एंड कैपेसिटर बहुत होगा। तो आप आसानी से इसका ड्रॉ कर सकते हैं फिगर ड्रॉ करना, तो मतलब आप प्रोसेस खुद से ही लिख सकते हो। तो बात करते हैं LC फिल्टर के बारे में। तो C तो हमेशा पैरेलल में लगता है, तो एक मान लीजिए C लिए कैपेसिटर, इसको पैरेलल में लगा दिए। अब ये इंडक्टर हमेशा लोड के अक्रॉस सीरीज में लगता है, तो ये हमारा L हो गया। अब ये हो गया हमारा इनपुट। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लोड हो गया, लोड रेजिस्टेंस। हमारा आउटपुट यही मिलेगा लोड रेजिस्टेंस पे। हाँ, तो ये हो गया इसका सिंपली कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं इनपुट के। तो इनपुट वही देंगे जो रेक्टिफाई करंट जो हमें रेक्टिफायर से मिलेगा। इनपुट एंड आउटपुट को पहले इसका प्रोसेस समझते हैं किस तरह ये काम करता है, तो आउटपुट बताते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ से हम इनपुट देंगे जो कि हमें प्राप्त होगा रेक्टिफायर से, रेक्टिफाई करंट जो ये वाला होगा, इसमें AC प्लस DC दोनों रहेगा। तो पहले मिलेगा हमें इंडक्टर। तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी है जानते हैं, ये AC को रिमूव करता है, मतलब ब्लॉक करता है एंड DC को अलाउ करता है। तो इंडक्टर से होकर DC आएगा, तो DC में भी कुछ थोड़ा मोड़ा रह जाता है AC। तो फिर यहाँ आ जाता है कैपेसिटर। तो यहाँ से करंट पास होकर मुड़ेगा, क्योंकि करंट शॉर्ट पाथ हमेशा चूज करता है। तो यहाँ से मुड़ने पे कैपेसिटर AC को खींच लेगा एंड DC को रिमूव कर देगा। ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि कैपेसिटर AC को अलाउ करता है। तो AC जो बचा हुआ रहेगा जो कैपेसिटर से होकर चल जाएगा फिर उधर, एंड DC को रिमूव करेगा, तो DC यहाँ से होकर फिर लोड के अक्रॉस आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं AC 2 बार रिमूव हो रहा है, एक बार यहाँ से एंड एक बार यहाँ से। तो यहाँ DC जो मिलेगा हमारा जो शुद्ध रहेगा, इसमें AC की मात्रा कम रहेगा। आउटपुट हमारा थोड़ा इस तरह होगा। ये हो गया इसका प्रोसेस। एंड अब बात करना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज, रिड्यूस रिपल एट द आउटपुट। तो यहाँ देख रहे हैं कि AC कंपोनेंट 2 जगह रिमूव हो रहा है, यहाँ से AC एक बार यहाँ से AC। तो AC 2 बार रिमूव होगा तो रिपल कमेगा ही। तो रिपल होता क्या है, AC की मात्रा को ही रिपल कहते हैं जो आउटपुट आता है उसमें। तो यहाँ 2 बार जब AC रिमूव हो रहा है तो रिपल कम आएगा, कुछ इस तरह। यही था रिड्यूस रिपल एट द आउटपुट पे रिपल की कमी होगी, AC का कमी होगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। लो आउटपुट वोल्टेज, जो वोल्टेज यहाँ हमें मिलेगा आउटपुट में वो लो होगा। क्यों होगा, तो एक बार यहाँ वोल्टेज ड्रॉ होगा एंड एक बार इंडक्टर के पास वोल्टेज ड्रॉ होगा एंड सेकेंड कैपेसिटर के पास वोल्टेज ड्रॉ होगा। तो हमारा वोल्टेज जो मिलेगा वो लो होगा। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज, लार्ज साइज। इसमें देख रहे हैं इंडक्टर भी लग रहा है एंड कैपेसिटर भी लग रहा है, तो साइज तो बड़ा होगा ही। थर्ड, नॉट सुटेबल फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। और जो ये होगा LC फिल्टर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर से जो करंट आउटपुट मिलता है पल्सेटिंग, उसके लिए ये नहीं है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर से जो इनपुट मिलेगा उसके लिए ये काम नहीं करेगा। ये फुल वेव रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलता है उसी के लिए
काम करेगा ये फ़िल्टर। अब बात करते हैं चौथा पाई फ़िल्टर्स के बारे में। चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं CLC फ़िल्टर के बारे में। CLC पाई नाम से पता चला 2 कैपेसिटर एंड एक इंडक्टर। CLC जब 2 कैपेसिटर को पैरेलल में लगाएंगे एंड एक इंडक्टर तो पाई जैसा ही बनेगा, तो इसीलिए इसे पाई फ़िल्टर कहते हैं। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। पहले यहाँ से इनपुट जाएगा एंड एक कैपेसिटर यहाँ लगाते हैं। कैपेसिटर लोड का क्रॉस हमेशा पैरेलल में लगेगा एंड आगे जाते हैं तो यहाँ पर लगाते हैं इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर लोड का क्रॉस सीरीज में लगता है। फिर यहाँ देंगे, फिर एक दे देंगे कैपेसिटर। अब यहाँ से आगे बढ़कर ये हमारा लोड रेजिस्टेंस RL। इनपुट यही रहेगा, ऐसा ही कुछ इनपुट। अब बात करेंगे आउटपुट। अब बात करते हैं वर्किंग प्रोसेस के बारे में, किस तरह ये काम करता है। तो सिंपली इनपुट ये देंगे, रेक्टिफाई आउटपुट, जो रेक्टिफायर से आउटपुट मिलता है यहाँ से AC प्लस DC फर्स्ट यहाँ आएगा तो कैपेसिटर से की ओर आएगा। कैपेसिटर AC को टान लेगा एंड DC को रिमूव करेगा तो DC फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो DC को इंडक्टर अलाउ करता है, पता ही होगा, एंड जो AC रहेगा इंडक्टर उसको रिमूव कर देगा, फिर AC को पीछे भेज देगा। और फिर यहाँ से जो DC आएगा वो DC इस तरफ मुड़ेगा, तो इस DC में भी AC रहेगा, क्योंकि पूर्णतः नहीं रिमूव कर पाता AC को। तो जो बचा हुआ AC रहेगा वो यहाँ कैपेसिटर से इधर आ जाएगा एंड कैपेसिटर तो DC को पास होने नहीं देता है, तो DC को फिर रिमूव करेगा, तो DC फिर यहाँ से होते हुए हमारे लोड के अक्रॉस आ जाएगा ये DC। तो यहाँ पर देख रहे हैं AC एक बार यहाँ से AC रिमूव हुआ, इधर चला गया, फिर यहाँ से एक बार AC इधर चला गया, बैक रिमूव, और फिर जो थोड़ा सा AC आएगा DC के साथ हमारे, वो भी यहाँ से टान लिया जाता है एंड फिर जाता है DC। तो जो ये होगा हमारा, इसमें बहुत कम रिपल होगा, मतलब बहुत कम होगा AC कंपोनेंट कंपेयर टू अदर फिल्टर्स। तो हमारा कुछ इस तरह आउटपुट मिलेगा। तो यह इसका वर्किंग प्रिंसिपल। हम बात करने वाला है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज डिस तो बात करते हैं एडवांटेज। रिपल लेस आउटपुट। तो इसमें जो AC कंपोनेंट की मात्रा होगा इसमें लेस होगा, सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? तो पता ही, एक बार यहाँ से AC रिमूव किया जाता है, खींच लिया जाता है, इधर आता है, फिर यहाँ से AC रिमूव हो रहा है एंड फिर एक बार यहाँ से AC रिमूव हो रहा है, तो 3 बार यहाँ AC रिमूव हो रहा है। तो सिंपल ही इसमें रिपल लेस होगा, AC कंपोनेंट का मात्रा कम ही होगा, क्योंकि 3 बार रिमूव किया जा रहा है। एंड सेकेंड, सूटेबल फॉर बोथ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये जो होगा फिल्टर हमारा पाई फिल्टर, ये दोनों हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर दोनों के लिए ही काम करेगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। लार्ज इन साइज एंड वेट, क्योंकि इसमें 2 लग रहे हैं कैपेसिटर और एक इंडक्टर, तो साइज तो बड़ा होगा ही एंड वेट भी हाई होगा एंड कॉस्ट भी हाई होगा, हाई कॉस्ट जब, तो इसलिए इसका दाम भी बड़ा होगा, क्योंकि 2 लग रहे हैं कैपेसिटर और एक लग रहा है इंडक्टर। तो ये हुआ 4 टाइप ऑफ फिल्टर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, आपकी तरह एक स्टूडेंट हो, तो कुछ गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कुछ भी सजेशन या नोट या PDF कुछ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में होगा एंड वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस।